नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीकैन मशीन का जो HMI है, PLC है, उसके बारे में बताएंगे आपको। B&R की जो HMI है इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे HMI बता चुका हूं। और उसके बाद जो है आज का एक इम्पॉर्टेंट HMI का पेज होगा और सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा, A to Z पूरा कवर अप करूँगा। तो ये जो मशीन है ये प्रीकैन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये वीडियो है। प्रीकैन जो है काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक रैम सिस्टम की, तो उसी का ये कंटेंट है और उसी पे हम बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं B&R की HMI पे, जानते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी सिंपल जो है HMI कहते हैं इसको, ह्यूमन इंटरफेस, और बोलने को हम PLC बोल देते हैं, बट PLC अलग चीज़ है। PLC जो है वो प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, और जो है HMI के अंदर क्या है कि हम सेटिंग्स वगैरह डालते हैं, तो वो जो है यहाँ पे जो सेट करते हैं वो PLC जो है कमांड देता है। तो अब चलिए जो है यहाँ पर शुरू करते हैं जानना एक एक चीज़ को। ये जो है कुछ पेजेस खुले हुए हैं, कुछ बटन्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हर एक बटन को जानना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले साइकिल स्टार्ट है, तो साइकिल स्टार्ट पे यहाँ पे जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगा तो ये जो लाइट है आपकी ये जलने लगेगी। फिर कोई भी इमरजेंसी फेल्योर होता है या कुछ होता है रन डाउन, या कोई भी दिक्कत आती है आपकी मशीन पर अचानक से, तो ये इमरजेंसी स्टॉप होता है। इसको आप प्रेस करोगे तो आपका जो है इमरजेंसी में मशीन रुक जाएगी। उसके बाद वापस इसको रिलीज़ करके खींचोगे तो ये चालू हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बटन्स देख रहे हो, आपको अलग अलग बटन दिख रहे हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये सारी बटन बताऊंगा कि इसका क्या काम होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे F1 से लेके F3, F4, F5, जहाँ पे F करके लिखा होता है इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कैसे काम करेगा? फंक्शन कीज़ का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर आप अलग अलग फंक्शन देख रहे हो, जैसे F1 पे ये पेज है, अगर F2 दबाओगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पर चले जाओगे, तो F2 से यहाँ पर आ गए। F3 प्रेस करोगे तो इस जगह पर आ जाओगे आप। तो इस तरीके से ये फंक्शन कीज़ काम करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है पूरा मशीन बना हुआ है इस पर्टिकुलर बटन पे। तो ये मशीन ओवरव्यू की बात कर रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो जो है पूरा मशीन का ओवरव्यू आ गया स्क्रीन पर आपकी। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा मशीन का ओवरव्यू आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी मशीन का एक एक डेटा होगा। ये चीज़ें आगे मैं आपको बताऊँगा, पर यहाँ पर बटन्स बता रहे हैं। इसके बाद ये देखिए आप मोल्ड बना हुआ है। अगर आप इस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करते हो तो मोल्ड से रिलेटेड जो भी डेटा आप सेट करते हो या फीड करते हो या होता है, तो यहाँ पर मोल्ड पेज आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए एजेक्टर जैसा बना हुआ है। जिस इस पर्टिकुलर बटन को आप प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप जो है दोस्तों एजेक्टर के पेज पर पहुँच जाते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए बैरल और स्क्रू बना है। इसका मतलब चार्जिंग से रिलेटेड पेजेस पे आपको जाने के लिए या इंजेक्शन से रिलेटेड पेजेस पे जाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम स्क्रू से रिलेटेड होगा वो इस पर्टिकुलर पेज पे आपको मिलेगा। इसके साथ साथ देखिएगा आप अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर बटन को प्रेस किए तो पहले इंजेक्शन होल्डिंग पेज पे आ गए। उसके साथ साथ यहाँ पर चार्जिंग वगैरह के पेजेस हैं, इनको आप प्रेस करके वहाँ पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये बात कर रहा है टेम्परेचर की। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे कि टेम्परेचर पेज, जो आप टेम्परेचर सेट करते हो अपने बैरल के लिए, वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पेज से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आप नोज़ल, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, इस तरीके सारे टेम्परेचर आपको मेंशन्ड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो है थोड़ा अलार्म टाइप का सिग्नल है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो अलार्म रिकॉर्ड से पहुँच जाओगे। जो अलार्म आपका आया होगा, जिस टाइम आया होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ग्राफिक, थोड़ा सा कुछ ग्राफ टाइप का आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये SPC पेज से रिलेट करता है। यहाँ पर आपको SPC पेज के बारे में पता चल जाएगा। देखिए अभी यूज़र लेवल टूल और रिक्वायर्ड ऑपरेटर लेवल का पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे जब मैं वीडियो बताऊँगा तो आपको खोल के इसको दिखाऊँगा। या इस पर्टिकुलर पे क्या है, ये वाली बटन आप देखिए सेटिंग जैसा बना हुआ है, रिंच पाना जैसा, स्पैनर जैसा बना हुआ है। इस अगर B&R के HMI यूज़ करते हो, इसको प्रेस करोगे तो इसमें टाइम सेटिंग, ये सारी चीज़ों की सेटिंग से रिलेटेड पेजेस पे आप पहुंच जाओगे। हर एक पेज को मैं आगे डिटेल में ले चलूँगा, लेकिन उसके पहले जो है आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हाथ बना हुआ है। मैनुअल के लिए जो है आप इस बटन का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर लाइट जलेगी तो इसका मतलब आपकी मशीन अब मैनुअल मोड पर हो गई है। यहाँ पर देखेंगे आप सर्किल जो है थोड़ा सा कंप्लीट नहीं बना है और यहाँ पे कट है, इसका मतलब ये सेमी ऑटो की बात कर रहा है, जब आपकी मशीन को आपको सेमी ऑटो मोड पे रन कराना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट सर्किल बना है। जब मशीन को आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर चलाना है तब आप इस पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे
आपको सेट मोड पे लेके जाना है, सेटिंग मोड पर, तब आप इस पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करोगे। कोई भी बटन आप प्रेस करोगे तो उसकी लाइट जो है इस प्रकार से जल जाएगी। ये होता है आपका मोटर। जैसे ही आपको मशीन को चालू करना है तो जब हीटिंग वगैरह हो जाता है तो हम मोटर को भी ऑन करते हैं। तो मोटर को ऑन करने के लिए जो है इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो मोटर चालू हो जाएगी। यहाँ पर इसी प्रकार से लाइट ब्लिंक होगी। ये हीटर के लिए है दोस्तों। ये देखिए, आप हीट बैरल बनाओ, बैरल के साथ फ्यूम धुआं जैसा बना है, तो ये जो है आपको हीटर, जैसे इसको आप प्रेस करते हो तो हीटर का फंक्शन आपका चालू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट के लिए होता है और ये ऑटो पर्च की बटन है। यहाँ पे कंप्लीट सर्किल बना तो ऑटो पर्च के लिए। ये आपका देखिए मोल्ड, यहाँ से देखिए आप, ये फिक्स प्लेट है और ये मूविंग प्लेट है। मोल्ड ऐसे एरो दिखाया गया कि दूर जा रहा है, तो इस बटन को प्रेस करोगे आप तो आपकी मूविंग प्लेट जो है फिक्स प्लेट से दूर जाएगी, मतलब मोल्ड ओपन होगा। यहाँ पर मोल्ड क्लोज होगा। ये एजेक्टर है, एजेक्टर का दिशा देखिए, डायरेक्शन दिया गया है इस साइड, पीछे साइड, तो एजेक्टर रिट्रैक्ट, और ये फ्रंट में दिया गया तो एजेक्टर फॉरवर्ड के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। साथ में यहाँ पर अब इस तरीके से जब आपको बटन दिखती है तो इसका मतलब ये कोर से रिलेटेड बात कर रहा है। कोर के लिए देखिए, कोर जब अंदर की तरफ दिखा रहा है एरो तो इसका मतलब कोर इन और ये कोर आउट। ये कोर को मैनुअल मूवमेंट कराने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए टनेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो है आपकी मशीन पर जो है मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट के लिए इन दोनों बटनों का इस्तेमाल किया जाएगा, मोल्ड हाइट कम और ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरीके से है अंदर की तरफ, तो मोल्ड हाइट कम होगी। यहाँ पर मोल्ड हाइट को बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर बटन का आप इस्तेमाल करोगे। ये आपका होगा एजेक्टर ब्लोअर का, और ये जब आप मैनुअल एजेक्टर ब्लोअर कराना चाहते हो उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह इस बटन को आप देखिए बैरल के साथ एरो आगे की तरफ है, इसका मतलब ये इंजेक्शन है। यहाँ पर आपको दिखाया गया स्क्रू इस तरह से घूम रहा है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग की बटन है। आपको हर चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पे स्क्रू को दिखाया गया पीछे जाते हुए, ये सक बैक की बटन हो गई आपको। ये पूरा इंजेक्शन यूनिट यहाँ बना हुआ है। इंजेक्शन यूनिट आगे लाने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन यूनिट को पीछे ले जाने के लिए इस पर्टिकुलर बटन का आप इस्तेमाल करेंगे। ये कर्सर कीज़ आपकी कहलाती है। कर्सर मतलब किसी भी फंक्शन में जाने के लिए आपको जो है इन पर्टिकुलर कर्सर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एक सेटिंग से दूसरे सेटिंग में जाने के लिए, सेट करने के लिए लेफ्ट राइट अप डाउन करके कर्सर दिए गए। ये आपका बटन दिख रहा है, ये पेज है, मतलब कि एक पेज से, जैसे मतलब आपको पिछले वाले पेज पे जाना है तो आप इस पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करके पिछले वाले पेज पे जा सकते हो। ये प्रिंट के लिए बटन दिया गया है। आप जैसे USB लगा के प्रिंट करना चाहो तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर देखिए ये कुछ न्यूमेरिक कीज़ दी गई हैं। ESC मतलब पीछे जाने के लिए और पूरी सेटिंग को पीछे ले जाने के लिए, और यहाँ से आप कोई भी सेटिंग डालो उसको थोड़ा सा इरेज करना, जैसे मान लो 75 डाल दिया, 5 को हटाना है तो इस पर्टिकुलर बटन से आप 5 को हटा के दूसरी सेटिंग सेट कर सकते हो। ये आपको अलार्म दिख रहा होगा, टिक मार्क है, मतलब अलार्म काटने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ बटन है जैसे F7, F8, तो F7 में क्या है कि रोबोटिक वगैरह फंक्शंस जो होते हैं उनको ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपकी दोस्तों B&R की जो HMI है, B&R की जो HMI है उसके अंदर ये बटन्स का फंक्शन होता है। ये मशीन हमारी प्रीकैन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है प्रीकैन, वहाँ की मशीन है और बहुत पावरफुल रैम सिस्टम की मशीन है। उसी की HMI है ये B&R। B&R बहुत इंपॉर्टेंट HMI है। अभी मैं आपको बटन वाली भी सिखा रहा हूँ, फिर टच वाली सिखाऊंगा। इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो मशीन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें व्हाट्सएप करिए और जो है हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।